आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। रहस्यमयी होटल का रहस्य। रवि और उसकी पत्नी प्रिया अपनी सालगिरह मनाने के लिए एक शांत जगह ढूंढ रहे थे। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उन्हें पहाड़ों के बीच एक नया होटल मिला, साइलेंट हिल होटल। होटल की वेबसाइट पर शानदार तस्वीरें थीं और वहां के रिव्यू भी अच्छे लग रहे थे। रवि ने होटल में 3 दिन की बुकिंग कर ली और अगले दिन दोनों कार से वहां के लिए निकल पड़े। पहाड़ों की सर्पीली सड़कों से होते हुए जब वे होटल पहुंचे तो शाम के 7 बज चुके थे। होटल दूर दूर तक एक अकेली इमारत थी, चारों ओर घना जंगल और हल्की हल्की ठंड। होटल के गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था जिसने अजीब निगाहों से उन्हें देखा। वह कुछ बोलने को हुआ लेकिन फिर चुप हो गया। रवि और प्रिया रिसेप्शन की तरफ बढ़े जहां एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसका नाम मिश्रा जी था। आपको यहां आने से पहले सोचना चाहिए था, मिश्रा जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रवि और प्रिया ने इसे मजाक समझा और चेक इन कर लिया। उन्हें तीसरी मंजिल पर एक कमरा दिया गया, कमरा नंबर 306। रात का पहला डरावना एहसास। रात को खाना खाने के बाद जब वे अपने कमरे में पहुंचे तो अजीब सा माहौल था। खिड़की से जंगल दिख रहा था और ठंडी हवा से खिड़की के शीशे धुंधले हो रहे थे। जैसे ही प्रिया वॉशरूम में गई, रवि को दरवाजे के पास हल्की खटखटाहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला लेकिन कोई नहीं था। शायद हवा की आवाज होगी, उसने सोचा और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा तेज। रवि ने फिर दरवाजा खोला पर इस बार उसे लगा कि कॉरिडोर में कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। क्या मुझे भ्रम हो रहा है? वह बुदबुदाया। उसी समय प्रिया अचानक वॉशरूम से घबराकर बाहर आई। रवि, शीशे में किसी और का अक्स दिख रहा था। होटल का डरावना अतीत। रवि और प्रिया को अब होटल कुछ अजीब लगने लगा था। उन्होंने नीचे जाकर मिश्रा जी से बात करने का फैसला किया। जब वे रिसेप्शन पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। पूरी लॉबी सुनसान थी, बस एक पुराना घड़ी का पेंडुलम टिक टिक की आवाज कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, आपको यहां नहीं रुकना चाहिए था। रवि और प्रिया मुड़कर देखने लगे तो बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। क्यों, क्या हुआ? रवि ने पूछा। यह होटल हॉन्टेड है। 2 साल पहले यहां एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उसका शव उसी कमरे में मिला था जिसमें आप रुके हैं, कमरा नंबर 306। तब से उसकी आत्मा इस होटल में भटक रही है। रवि और प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वे भागकर अपने कमरे में पहुंचे और अपना सामान पैक करने लगे। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। प्रिया ने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक हल्की फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने देखा, सफेद कपड़ों में खड़ी एक परछाई, आंखें काली गहरी गुफा जैसी, चेहरे पर हल्की मुस्कान। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रवि ने तुरंत दरवाजा खोला और प्रिया को बाहर खींच लिया। दोनों तेजी से नीचे भागे और अपनी कार की ओर दौड़ पड़े। कार स्टार्ट होते ही उन्होंने होटल छोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखा तो होटल के तीसरे मंजिल की खिड़की से वही लड़की उन्हें घूर रही थी। हम आज जिंदा बच गए प्रिया, लेकिन सोचो अगर हम और देर रुकते तो, प्रिया ने कांपते हुए कहा। शायद हम अगली सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहते। अगली सुबह मिश्रा जी रिसेप्शन पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चौकीदार उनके पास आया और बोला, सर, आज भी किसी ने रात में भागकर होटल छोड़ दिया। मिश्रा जी ने अखबार नीचे रखा और ठंडी आवाज में बोले, ये होटल छोड़ना इतना आसान नहीं, वो फिर लौटेंगे। वापस लौटना पड़ा। रवि और प्रिया भले ही होटल से भाग निकले थे, लेकिन उस रात की डरावनी यादें उनके दिमाग से मिट नहीं रही थीं। वे लगातार सोच रहे थे कि होटल में आखिर क्या रहस्य छिपा था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे उसी होटल में दोबारा जाएं। रहस्यमयी कॉल रवि और प्रिया
अपने घर लौट चुके थे, लेकिन दोनों ठीक से सो नहीं पा रहे थे। रात होते ही कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं, कभी हल्की फुसफुसाहट तो कभी किसी के चलने की आहट। हमें यह सब भूल जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। रवि ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। रात के ठीक 2:06। रवि ने धीरे से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, बस हल्की हल्की सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कौन है? रवि ने पूछा। तभी दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी मगर ठंडी आवाज आई। तुम वापस क्यों नहीं आए? रवि के हाथ से फोन गिर गया। वह वही आवाज थी जो होटल के कमरे में सुनाई दी थी। होटल का बुलावा सुबह होते ही रवि और प्रिया ने इस अजीब घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब चीजें और ज्यादा डरावनी हो गई थीं। जब प्रिया आईने के सामने खड़ी थी तो अचानक शीशे में उसके पीछे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा दिखा। रवि दौड़ कर आया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक घर की सारी लाइटें झपकने लगीं, दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत कुछ लिख रही हो। लिखा था, वापस आओ। रवि और प्रिया को समझ आ गया कि वे इस रहस्य से बच नहीं सकते। हमें वापस उस होटल जाना होगा, रवि ने डरते हुए कहा। फिर से वही डर, दोनों फिर से उसी रास्ते पर लौट रहे थे जहां से भाग निकले थे। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से होते हुए वे होटल साइलेंट हिल के सामने पहुंचे। होटल का गेट खुला था, लेकिन चौकीदार वहां नहीं था। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि होटल अब भी वैसा ही था, बस और ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिसेप्शन पर मिश्रा जी बैठे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। तुम लोग लौट आए, मैंने कहा था। ये होटल इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यहाँ आखिर क्या हो रहा है? वह लड़की कौन है? मिश्रा जी ने गहरी सांस ली और बोले, वह लड़की अभी भी यहाँ है और अब तुम भी उसकी नजरों में आ चुके हो। कमरा 306 का सच। रवि और प्रिया को फिर से उसी कमरे में ठहराया गया, कमरा नंबर 306। रात गहराते ही डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों पर उभरते हुए हाथों के निशान, खिड़की पर किसी के चलने की आहट और वही जानी पहचानी फुसफुसाहट। अब कोई बच नहीं सकता। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। सफेद कपड़ों में वही लड़की खड़ी थी, इस बार बिल्कुल स्पष्ट। उसकी आंखें काली गहरी खाइयों की तरह थीं और उसका चेहरा बिल्कुल निर्जीव। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने प्रिया का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की ने अपना हाथ उठाया और दीवारों पर खून से कुछ लिखने लगी। तुम अब बच नहीं सकते। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और अगली सुबह होटल के चौकीदार ने कमरा 306 का दरवाजा खोला। कमरा खाली था। रवि और प्रिया का कोई नामो निशान नहीं था। खोए हुए लोग रवि और प्रिया होटल से गायब हो चुके थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। होटल का स्टाफ इस बात को लेकर चुप्पी साधे हुए था, लेकिन चौकीदार और मिश्रा जी जानते थे कि कमरा 306 ने एक और जोड़ी को निगल लिया है। लेकिन क्या वे सच में मर चुके थे या फिर वे अब भी होटल के अंदर थे, बस किसी और ही दुनिया में, अंधेरे की दुनिया। रवि की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसके चारों ओर गहरा अंधेरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। प्रिया तुम कहाँ हो? उसने घबराई आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रवि धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने सामने देखा। कमरा 306, वही बिस्तर, वही खिड़की, वही अलमारी, लेकिन सब कुछ टूटा फूटा, जला हुआ और धूल से भरा हुआ लग रहा था। वह कमरे से बाहर निकला, लेकिन होटल की लाइट्स बुझी हुई थीं। हर जगह धुंध फैली थी और एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। प्रिया! वह दौड़कर आवाज की दिशा में गया, लेकिन सामने जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कॉरिडोर के अंत में प्रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ रवि की ओर थी। प्रिया! उसने फिर पुकारा। प्रिया धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा, वह कोई और ही थी। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। रवि के मुंह से चीख निकल गई। होटल की सच्चाई उसी समय असली दुनिया में चौकीदार और मिश्रा जी होटल के बाहर खड़े थे। वे दोनों अब कहाँ हैं?
चौकीदार ने धीरे से पूछा। मिश्रा जी ने ठंडी आवाज में कहा, वे अब होटल के अंदर की उस दुनिया में चले गए हैं जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। चौकीदार ने गहरी सांस ली। सर, हमें सच बता देना चाहिए, ये होटल शापित क्यों है? मिश्रा जी की आंखों में डर झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, 5 साल पहले इस होटल को बनवाने वाला एक आदमी था, विशाल मल्होत्रा। उसने इस होटल को बहुत भव्य बनाया था, लेकिन उसे इस जगह का इतिहास नहीं पता था। ये जमीन पहले एक पुरानी हवेली का हिस्सा थी जिसमें एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। चौकीदार ने आंखें चौड़ी कर लीं। कौन थी वो लड़की? मिश्रा जी बोले, उसका नाम अनामिका था। कहते हैं उसे काले जादू के लिए बलि के रूप में जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी इस जगह पर भटक रही है और जो भी इस होटल में आता है वह उसे अपने साथ ले जाती है। अनामिका की आत्मा रवि अब भी अंधेरे में खड़ा था। वह समझ चुका था कि वह अब किसी दूसरी ही दुनिया में था, होटल का भूतिया रूप जहां केवल आत्माएं भटकती थीं। तभी अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रवि ने डरते डरते पीछे देखा। प्रिया। लेकिन प्रिया बुरी हालत में थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे। रवि, हमें यहां से निकलना होगा। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों होटल के बाहर भागने लगे। लेकिन तभी होटल की दीवारों से खून टपकने लगा और एक भयानक चीख गूंज उठी, कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। सामने अनामिका खड़ी थी, पूरी तरह जली हुई, सफेद आंखों के साथ। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। बचने की आखिरी कोशिश। रवि और प्रिया पूरी ताकत से भागने लगे। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उन्होंने रिसेप्शन देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजे की ओर बढ़ते ही अचानक होटल की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हम फंस गए रवि। रवि ने इधर उधर देखा। तभी उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखी। उसमें वही लड़की थी। नीचे एक नाम लिखा था, अनामिका। तभी मिश्रा जी की आवाज हवा में गूंज उठी, तुम लोग उसे हराने के लिए उसकी कब्र तक पहुंचो। रवि और प्रिया समझ गए कि उन्हें बाहर निकलने के लिए अनामिका की कब्र को ढूंढना होगा। लेकिन अनामिका ने अब अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी थी। होटल की दीवारों से काले धुएं निकलने लगे। अनामिका अब हवा में उड़ते हुए उनके पास आ रही थी। अब तुम लोग हमेशा के लिए यहाँ रहोगे। रवि और प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। क्या वे इस होटल से बच पाएंगे या फिर हमेशा के लिए इस भूतिया दुनिया में कैद हो जाएंगे? मौत का दरवाजा। रवि और प्रिया होटल के अंदर फंस चुके थे। हर दरवाजा बंद हो चुका था और अनामिका की आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। दीवारों से खून टपक रहा था, फर्श पर धुंध फैलने लगी थी और हर कोने से कानों में गूंजती हुई फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। तुम अब नहीं बच सकते। लेकिन मिश्रा जी की रहस्यमयी आवाज बार बार हवा में गूंज रही थी, तुम्हें उसकी कब्र तक पहुंचना होगा। लेकिन अनामिका इतनी आसानी से उन्हें वहां जाने देगी? होटल के तहखाने में रवि और प्रिया ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन होटल की लंबी भूल भुलैया जैसी गलियां और अंधेरे कॉरिडोर उन्हें बार बार एक ही जगह पर वापस ला रहे थे। तभी अचानक प्रिया को रिसेप्शन के पास एक टूटा हुआ दरवाजा दिखा जो शायद तहखाने की ओर जाता था। रवि, हमें नीचे जाना होगा। रवि को एहसास हो गया कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। दोनों ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता जा रहा था। नीचे की हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे वहां कोई सड़ रहा हो। रहस्यमयी कब्र तहखाने में एक बड़ा सुनसान कमरा था। उसकी दीवारों पर अजीब गरीब प्रतीक उकेरे हुए थे और बीचों बीच एक पुरानी कब्र मौजूद थी। उस कब्र पर किसी ने खून से नाम लिखा था, अनामिका। रवि ने घबराते हुए कब्र के पास जाकर देखा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और तहखाने की मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। तुम्हें लगा कि तुम मुझे यहाँ कैद कर सकते हो? अनामिका की आत्मा अब हवा में उछल रही थी। उसकी काली आंखें क्रोध से जल रही थीं। यह कब्र मेरा कैद खाना नहीं, मेरी शक्ति का केंद्र है। प्रिया ने डरते हुए पूछा, फिर तुम्हें यहाँ क्यों बांध दिया गया? अनामिका की आंखों में एक अजीब चमक आई और फिर उसकी आवाज में दर्द झलकने लगा, क्योंकि मैं इंसान नहीं थी। अनामिका का रहस्य। रवि और प्रिया स्तब्ध थे। तुम इंसान नहीं थी?
अनामिका की आत्मा जोर से हंसी। मैं इस दुनिया में पैदा नहीं हुई थी, मैं अंधेरे से निकली थी और अंधेरे में ही रहना मेरा भाग्य था। लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे इंसानों की दुनिया में बुला लिया और मुझे इस कब्र में बांध दिया गया। अब तुम दोनों भी मेरी तरह इस जगह का हिस्सा बन जाओगे। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगीं, फर्श पर गहरी दरारें पड़ गईं और काले धुएं का भयानक तूफान उठने लगा। रवि और प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब होटल ही उन्हें निगलने को तैयार था। अब कोई बच नहीं सकता। आखिरी रास्ता तभी रवि को एक चीज याद आई। मिश्रा जी ने कहा था कि अनामिका की कब्र ही उसकी शक्ति का केंद्र है। रवि ने झट से एक लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से कब्र को तोड़ दिया। नहीं! अनामिका की चीख पूरे होटल में गूंज उठी। कब्र के टूटते ही एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। अचानक सब कुछ हिलने लगा। होटल की दीवारें गिरने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और अंधेरे में डूबी हुई दुनिया फिर से उजाले में बदलने लगी। अनामिका की आत्मा जोर से चीखी और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। होटल के अंदर अंधकार खत्म हो गया। वापस असली दुनिया में रवि और प्रिया ने खुद को होटल के बाहर पाया। सुबह का उजाला फैल चुका था। मिश्रा जी और चौकीदार उन्हें देखकर हैरान रह गए। तुम दोनों जिंदा हो? रवि और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, लेकिन होटल अब भी यहाँ खड़ा है, इसका क्या मतलब है? मिश्रा जी ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने अनामिका को हराया, लेकिन यह होटल अब भी शापित है। जो यहाँ आएगा उसे इसका शिकार बनना ही पड़ेगा। रवि और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। लेकिन जब वे पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो अचानक रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने धीरे से फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया? रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। फोन कट चुका था। समाप्त, या शायद नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?